नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिरा। चुनावी बिगुल बज चुका है और सियासी मैदान में नेता एक एक कर उतर भी रहे हैं। आज बात करेंगे उस नेता की जिनके पोस्टर पर लिखा है बिहार का नायक। जी हां, और उनकी बातों में दिख रहा है कि बदलाव का भरोसा। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो आज चुनाव प्रचार के दूसरे दिन मैदान में उतर गए हैं। प्रचार के लिए रवाना होने से पहले पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता अब परिवर्तन चाहती है। लोग भ्रष्टाचार में डूबी इस सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं। उनका दावा था कि जनता इस बार किसी भ्रम में नहीं आने वाली, क्योंकि जो वादे हुए थे वो अब तक अधूरे हैं। और फिर तेजस्वी ने सीधे निशाना साधा केंद्रीय सरकार पर। उन्होंने कहा, विकास गुजरात में हो रहा है और वोट बिहार से मांगा जा रहा है। एक भी कारखाना बिहार में नहीं खुला। तेजस्वी का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को जानबूझकर पिछड़ा रखा गया। उनका बयान साफ था, एक भी बड़ा उद्योग बिहार में नहीं लगा, जबकि हर इन्वेस्टमेंट मीट, हर प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने जोड़ा कि गुजरात का विकास किया जा रहा है और बिहार की सिर्फ ठगा जा रहा है। जितना उन्होंने गुजरात को दिया, उनका 1% भी बिहार को नहीं मिला। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि विकास के नाम पर गुजरात चमक रहा है और बिहार की बिजली ही गुल है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि बिहार को लगातार बदनाम किया जा रहा है। यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं, केवल नफरत दी जा रही है। किसी भी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए सिर्फ भावनाओं से खेल रही है, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। बिहार अब नफरत नहीं, नौकरियां चाहता है। बिहार अब बहाना नहीं, भविष्य चाहता है। जब पत्रकारों ने पूछा कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने पर कुछ दलों की नाराजगी क्यों है, तो तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा, अब उनका असली चेहरा सामने आ गया है। वे अति पिछड़ा विरोधी हैं और अति पिछड़ों से नफरत करते हैं। जब से हमें मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया है, तभी से उनकी बेचैनी बढ़ गई है। यानी अब बिहार की सियासत में सिर्फ जातीय गणित नहीं, बल्कि भावनात्मक रसायन भी घुल चुका है। तेजस्वी यादव नहीं रुके और उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जल्द बिहार में जनसभा करने वाले हैं, तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री आए, भाषण देंगे, लेकिन वादे नहीं निभाएंगे। बिहार की जनता उनकी बेचैनी दूर कर देगी वोट के जरिए। और जब खगड़िया में उनकी सभा रद्द होने पर सवाल उठा, तो उन्होंने कहा कि यह तानाशाही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव का प्रचार शुरू होते ही बिहार की सियासत का तापमान कुछ डिग्री बढ़ चुका है। वे मन से नारे नहीं, सवाल फेंक रहे हैं। गुजरात क्यों चमक रहा है, बिहार क्यों अंधेरे में है। अब बीजेपी कह रही है काम दिखाओ पहले, तो आरजेडी कह रही है काम करने का मौका दो, और जनता वो कह रही है पहले जो वादा किया था उसका हिसाब दो। अब ऐसे में महागठबंधन का मोराल बढ़ रहा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव की आक्रामक शुरुआत से गठबंधन के उम्मीदवारों में नई ऊर्जा दिखी है। वही केंद्र के खिलाफ गुजरात मॉडल बनाम बिहार हक का मुद्दा बार बार उठेगा। मुकेश सहनी को आगे लाकर आरजेडी ने यह संकेत दिया है कि वह सभी तबकों को साथ लेकर चलना चाहती है। जनसभाओं में भीड़ देखकर आरजेडी का दावा है कि बिहार का मूड बदल चुका है। तो साथियों, बिहार की सियासत में अब चुनावी शोर नहीं, परिवर्तन का स्वर गूंज रहा है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। उन्होंने आगे कहा, तेजस्वी यादव का दावा है कि जनता अब ठगी नहीं, तरक्की चाहती है। लेकिन क्या यह जनसैलाब वोटों में बदलेगा या सिर्फ तालियों में सिमट कर रह जाएगा, यह हमारा सवाल आपके लिए है। अब यह फैसला 14 नवंबर को भी नतीजे बताएंगी कि आखिर क्या है। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत में एक बात तो साफ है, तेजस्वी निकले प्रचार पर और बिहार की गलियों में गूंज रहा बदलाव का सुर। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।